इतिहास के कुछ प्रश्न जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। 500 प्रश्न है, वन लाइनर की सीरीज है। साथियों, ये प्रश्न आपको आपके जो भी वनडे एग्जाम्स देते हैं आपको उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप इसे ध्यान से सुनिएगा और मेरी बातों से जुड़ने का प्रयत्न कीजिएगा। निश्चित तौर पर ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी प्रश्न सिद्ध होंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो साथियों, समय व्यतीत बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं कि अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो साथियों, पहला प्रश्न देखते हैं कि इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है। तो इतिहास के आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं कि किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। तो पूरा पाषाण काल में। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं कि कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था। तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला। विशाल स्नानागार कहाँ मिला है। तो मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिला है। देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो किससे, सिंधु घाटी सभ्यता से इसका संबंध था। लोथल नामक स्थान पर किस सभ्यता का जहाजी मालघाट था। तो सिंधु घाटी का। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था। तो मिट्टी के पात्र। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था दूध और इसके उत्पाद। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। तो वैदिक लोगों द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। इसमें कन्फ्यूजन होता है लोहा, लेकिन लोहा इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है तांबा। किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है। तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है। अथर्ववेद बाद का वेद है। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथ का प्रयोग किया था। ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे, यह इस तथ्य से पुष्ट होता है। तो ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। पुरोहितों को दिया जाने वाला उपहार प्रायः गायें होती थी, न कि जमीन। आर्यन जनजातियां का प्राचीनतम बस्ती कहाँ है। तो सप्त सिंधु जो है आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती है। राज्याभिषेक समारोह का विवरण किसमें किया गया है। तो ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक समारोह का विवरण दिया गया है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। तो ऋग्वेद से लिया गया है। किस विदुषी ने वाद विवाद में अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी। तो गार्गी ने दिया था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है। तो अशोक मौर्य का जो रुम्मिनदेही स्तंभ है उसी से उनके जन्म स्थान को अंकित किया जाता है। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो राजगृह में किया गया था। बुद्ध का अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था। ये वर्ग कौन कौन से थे। तो ये वर्ग थे स्त्रियां और शूद्र। बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता है। तो दुनिया दुखों से भरी है, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई है। तो पाली पाठ में ऐसा किया गया है। भारत में सबसे बाद में उत्पन्न होने वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। तो वामसातपाक्षिणी। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था। तो बोध गया में। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है। तो बौद्ध धर्म में इसका प्रचार किया था। महावीर जी कौन थे। तो महावीर जी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है। तो जैन धर्म का पहला तीर्थंकर ऋषभ देव जी को माना जाता है। जैन साहित्य को क्या कहते हैं। तो जैन जो लिटरेचर है उसको अंग कहा जाता है। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। तो श्रावण बेलगोला में। भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है। तो चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था। तो बिंबिसार। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। तो संस्कृत। अलेक्जेंडर, सिकंदर और पोरस में लड़ाई लड़ी गई थी। तो कहाँ पे, झेलम नदी के किनारे। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है। मूसा साहेब। महाभारत से लिखा था पतंजलि ने। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था। बिंदुसार के समय में अशांति कहाँ थी। तो तक्षशिला में। अशोक को प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया। तो अशोक के जो प्रशासनिक नीति है
उसमें कलिंग युद्ध के बाद भारी परिवर्तन आया। देव नाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? तो अशोक जो है देव नाम प्रिय के रूप में विख्यात हैं। कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराजा अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? तो रॉक एडिक्स X13। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था, तो कौन सा था? मेगास्थनीज। इंडिका किसने लिखा है? तो मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तो तक्षशिला से। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक चंद्रगुप्त के समकालीन थे। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था? तो अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन थे? तो जो जिला प्रशासक थे उनको स्थानिक कहा जाता था। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ जो था मौर्य वंश का अंतिम शासक था। मिलिंद पिन्नो क्या है? तो बौद्ध पाठ है। कुषाण काल में भारतीय और शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे गांधार कला के नाम से जाना जाता है। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम कौन सा था? कनिष्क। शक संवत किसने और कब शुरू किया था? तो शक संवत जो है कनिष्क ने शुरू किया था 78 ईस्वी में। कला की गंधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? तो कनिष्क के शासनकाल में। राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो कलिंग के शासक थे। सातवाहनों का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो गौतम पुत्र सातकर्णी सातवाहनों का सबसे बड़ा शासक था। मेहरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? तो गुप्त ने स्थापित किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था? तो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। हरिसेन किस राजा का राजकवि था? तो हरिसेन जो है समुद्रगुप्त राजा के राजकवि थे। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? तो हुणों के आक्रमण पर यह व्यापार समाप्त हो गया। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए। अपने विजयों के कारण किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। चक्रीय प्रश्न है, हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेखों में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? तो समुद्रगुप्त की उपलब्धियां वर्णित हैं। फायान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। मेघदूत के लेखक कौन है? तो कालिदास जो है मेघदूत के लेखक हैं। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? तो गुप्त साम्राज्य में ये निर्मित की गई थी। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। तो रोमन व्यापार का केंद्र अरिकामेडु था। चोल राजा राजेंद्र ने कौन सी पदवी धारण की थी? तो पंडित चोल मुडिकोंड और गंगैकोंड की उपाधि उन्होंने धारण की थी। चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार किसको जैन संस्थानों को दान में दी गई? तो पल्ली चंदम। किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता था? तो राजराज प्रथम ने। उत्तर मेरूर शिलालेखों से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? तो चोल से ये जानकारी मिलती है। चोल राजाओं का शासन था, तो चोल राजाओं का शासन तमिलनाडु पर था। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी? तो एलोरा। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्ष ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो कविराज मार्ग। राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान था, तो कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा पोन्ना और रान्ना तथा कैलाश मंदिर। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण कराया गया था? तो पल्लव राजवंशों का ने महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण करवाया था। पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? तो वातापी के चालुक्य का। रविकीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी, को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो पुलकेशिन द्वितीय का। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में।
पुस्तक कथा सरिता सागर किसने लिखी थी? तो सोमदेव ने। हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? तो बाणभट्ट। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो चंदेल के राजपूतों ने। किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? तो मिहिर भोज ने लिया था। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? तो मिहिर भोज। उस चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? वेन सांग। प्रिंस ऑफ पिलीग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? तो वेन सांग को। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय। संस्कृत नाटक नागनंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? तो हर्षवर्धन जी के द्वारा की गई थी। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? तो बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी था? तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। सांची का महान स्तूप है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। दिद्दा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया था? तो कश्मीर। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए? तो मोहम्मद बिन कासिम। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तो मोहम्मद गोरी ने। किस लड़ाई ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? तराइन की दूसरी लड़ाई ने। तो साथियों, अभी यहीं पर आपका 100 प्रश्न खत्म होता है। ये 500 प्रश्नों की सीरीज मैं लगातार अपने चैनल पर अपलोड करता रहूँगा और आप इसे देखिएगा और इसे याद करने का प्रयत्न कीजिएगा। ये एक क्विक रिवीजन के तौर पर मैं श्रृंखला स्टार्ट किया हूँ। तो साथियों, आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा, आपका बहुत